गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई हो। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। चलिए भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज हम लोग खासतौर से प्राणायाम के अभ्यास पे ध्यान देना है और चीजें धीरे धीरे चलेंगी। तो शुरुआत करेंगे ताड़ासन, लेकिन मूवमेंट के संग करना है। यार ताड़ासन, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, मूवमेंट के संग। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करेंगे और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। मूवमेंट के संग में सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, इसलिए दूसरी साइड। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आप तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन में मूवमेंट संग करेंगे। पूरे हाथों को झुलाते हुए करना है ऐसे। देखिए हाथ ऐसे रखेंगे, पूरा झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, पूरी कमर हमारी फ्लेक्सिबल बन जाएगी। और अब खड़े खड़े हाथों को क्रॉस करेंगे, इस तरीके से कंधों का व्यायाम करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठंड आ रही है, थोड़ी गर्मी पैदा करनी है शरीर में। थोड़ा सा कमर को घुमाएंगे, दोनों पैरों में गैप बना रहेगा, पूरा बड़ा चक्र बनाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2, आगे नहीं झुकेंगे। 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे अर्ध चक्रासन।
मूवमेंट के संग में हल्के हल्के करीब पीछे जाएंगे, आपके आगे आएंगे। देखिए मूवमेंट में कैसे करना है। 1 2 सांस छोड़ते पीछे, सांस लेते हुए आगे। 3 4 आराम आराम। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सांसों को विश्राम देंगे और आगे बढ़ेंगे। वेलकम सुनंदा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए चालू है क्लास हमारा। म्यूट कर दिया उन लोगों को। तो ये हो गया। अब हम करेंगे अपने घुटनों के लिए व्यायाम। दोनों पैरों को मिला लेंगे और अपने घुटनों पकड़ेंगे और मूवमेंट करेंगे पूरा अच्छी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी डायरेक्शन में। 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मच्छर बढ़ रहे हैं। रिलैक्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अपने कमर पे हाथ रख लीजिए। कमर पे हाथ रख के पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। 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 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे साइड से पैरों को रखेंगे, उठा उठा करके अपने पंजों को मजबूत करेंगे, अपने घुटनों को मजबूत करेंगे। लंबी गहरी सांसों के संग में और इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से साइड से पैरों को मोड़ेंगे तरीके से। अंदर की तरफ से इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। अपने घुटनों के लिए, अपनी कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। छोटे छोटे व्यायाम लेकिन बहुत ही लाभप्रद। ध्यान देके करेंगे, बैलेंस बना करेंगे, कहीं पीछे गिर ना जाए। ये बहुत आराम से बस घुटनों का मूवमेंट करते रहिए, पीछे धीमे धीमे चलते रहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा समय जैसे वॉक करते हैं तो घर में ही थोड़ा किसी वॉल के सहारे या आराम आराम से धीमे धीमे बैकवर्ड वॉकिंग कर लीजिए। खाना पच जाएगा और घुटने मजबूत हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग से। पहला स्टेप करेंगे, पैर को घुटने से, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने हाथों को कोहनियों से सीधा करते हुए मुट्ठी बांध करके ऊपर ले जाना है और पैर को घुटने से मोड़ना है। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ ऊपर जाएगा। लंबी गहरी सांसों के संग में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। अपनी कमर पे हाथ रखकर आज करेंगे चेयर पोज। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, बैठना है, चेयर पे बैठने की एक्टिंग करना है लेकिन आगे नहीं झुकना है। ध्यान रखेंगे सांस लेते हुए ऊपर। चलिए करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों को ऊपर तक लाने की कोशिश करेंगे, छाती तक, और आगे झुकेंगे नहीं। लंबी गहरी सांसों के संग चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पैरों में गैप 1.5 से 2 फुट का। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, सांस लेते हुए बीच में, फिर लेफ्ट में। इसी तरीके से आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं। 1 हाथ सीधे, 2 चेहरा सीधा, 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे अपने, और राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। देखिए इसमें अगर हम कमर पे हाथ रख के नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घुटनों पे भी हाथ रख सकते हैं। अगर हमें दिक्कत हो रही है ऐसे घुटनों पे हाथ रखेंगे और सांस भरेंगे और कमर को आगे रख कर देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को घुटने मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर घुटने पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट पैर घुटने मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा, घुटने को पकड़ेंगे, बैलेंस बनाते हुए कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आप अपने पंख फैलाने हैं। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे 1.5 से 2 फुट का, और सांस भरते हुए पीछे जाना, सांस लेते हुए आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए मूवमेंट के संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर को लचीला बनाने के लिए और करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में गैप बना रहेगा। लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड थाइस पे रहेंगे और धीमे धीमे करते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। धीरे धीरे करते हुए जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार, आगे नहीं झुकना है। सांस लेते हुए सीधा, फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट हैंड थाइस पे रखेंगे, धीमे धीमे करते हुए खींचेंगे लेफ्ट साइड जितना हो सकता है। सांस लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड से धीरे धीरे करके खींचेंगे और सीधा, फिर राइट हैंड को कान से लगाएंगे,
लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे करते हुए साइड में खिसकना है। सांस लेते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन। कमर और पेट को और मजबूत करने के लिए दोनों हाथ कंधे के सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे, दूसरे हाथ को रखेंगे। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी, खड़े खड़े ही। चलिए, दोनों पैर मिले हुए हैं, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे टच करना है, पैरों को कोशिश करना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। गर्दन एक तरफ, हाथ एक तरफ, खड़े खड़े ही आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जब बहुत एक्टिविटी हो जाती है और तब हम ब्रेथलेस हो जाते हैं तो उस समय नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, तो जल्दी हम रिकवर हो जाएंगे। नॉर्मली भी हम ऐसा करते ही हैं, जबकि दौड़ते हुए आ जाते हैं, कहीं लगता है तो ऐसा हम लोग करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, सांसें नॉर्मल हो गई हैं, शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार की। थोड़ा आसन के आगे आ जाएंगे और दोनों पैरों को थोड़ा पास पास रखेंगे और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी यहाँ पे हमारी और सांसों को नॉर्मल होने देंगे। प्रणाम मुद्रा में कुछ सेकंड रुकेंगे और सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य देवता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ, सिर को पीछे, ऊर्ध्वतासन या सुतानासन में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश, पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर का घुटना धीरे से नीचे टच करेगा। सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर
राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों पंजे मिला लेंगे, झांक करके अपनी नेजल नाभि को देखेंगे पूरा, इसको नाभि दर्शन भी बोलते हैं, पर्वत आसन भी बोलते हैं। धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, 8 अंक टच करेंगे हमारे साष्टांग आसन में। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन, पूरा लोड हाथों पे रहेगा, चेस्ट को ज्यादा दबाएंगे नहीं, हल्का टच करेंगे बस। फिर सांस भरेंगे, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, आगे से उठेंगे, सिर उठाएंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे पर्वत आसन में, नाभि को देखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, राइट पैर का घुटना टच करेगा नीचे, सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हाथ टच करेंगे, आधस्तासन में सांस भरेंगे, दोनों हाथों को फिर से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, ऊर्ध्वतासन। फिर दोनों हाथों को मिलाएंगे ऊपर से, धीमे धीमे करके प्रणाम आसन में वापस आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। फिर से करेंगे एक बार और सूर्य नमस्कार, दोनों पैरों को मिला लेंगे, प्रणाम मुद्रा में मेरे हाथ हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, सिर को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे दोनों हाथों को नीचे लाना है, पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, जितना हो सकता उतना करेंगे। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है और लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन आसन या पर्वत आसन। धीरे धीरे अपने घुटनों को टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेगी, पूरा हाथ पे लोड हमारा, साष्टांग आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर सांस भरेंगे, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से जाएंगे, आगे छोड़ेंगे, सिर को उठाएंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, और राइट पैर ग्लूटेस टच करेंगे, सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हाथों से टच करेंगे पैरों को, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ, ऊर्ध्वतासन, हस्तोत्तानासन। फिर वापस प्रणाम मुद्रा में आते हुए और मिला लेंगे दोनों हाथों को। राम राम, राम राम। बहुत अच्छा मित्रासन करते हैं। बढ़िया कोई आसन नहीं है, बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा आपने दिखाया कला, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने नया नाम दिया, शवासन को निद्रासन कर दिया। निद्रासन सर, आज निद्रासन बैठेंगे। चलिए, लड्डू ज्यादा खा लिया, उसका निद्रासन हो गया। यही कह रहे, निद्रासन हो गया, कोई बात नहीं, जीने के लिए वो भी जरूरी है। सर का क्या बता रहा है अरोड़ा जी का, तो हो गया, डिसाइड हो गया उनका, डिसाइड है, डबल निद्रासन में, क्या कहते हैं, गहरी निद्रासन में। चलिए, पूर्ण निद्रासन में। चलिए, बैठेंगे सीधे। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग प्राणायाम पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, एक्सक्लूसिवली तरह तरह के प्राणायाम करेंगे और उनकी बारीकियां समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हमें जो है धीमे धीमे करने में कोई बुराई नहीं है, आराम आराम से उसको किया जा सकता है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जितना हम गहरा डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही हमारे लंग्स के लिए अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचेगी। लेकिन अगर वेट लॉस करना है, कैलोरीज को बर्न करना है तो तेजी से करना है। लेकिन अगर हम हाई बीपी है और हमारा हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, हमारी सेहत अलाउ नहीं कर रही है, जैसा पांडे जी ने कहा कि है ना कि अति नहीं करनी है,
तो अपना ध्यान रखते हुए जितना हो सके उतना ही करेंगे। तो ये चीज है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि जितना लंबा आप गहरा सांस लेंगे उतना या उससे ज्यादा छोड़ना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लेने में तो पूरा ध्यान देते हैं, गहरा लेते हैं, बट छोड़ने में जल्दी छोड़ देते हैं। तो छोड़ने में भी हमारी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। जिनको कमर दर्द है वज्रासन में बैठ जाएं और अपने हाथों की मुद्रा लगा लें। हाथों की मुद्रा है जैसे रोज हम बताते ही हैं। अपनी ज्ञान मुद्रा लगा लें, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करें तो ये बन जाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। इससे में हमारी मेमोरी बढ़ती है, मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है और जो तरह तरह की दिक्कतें दिमाग की होती हैं उनकी शांति मिलती है। गुस्सा तक शांत होता है ये ज्ञान मुद्रा से। फिर अपनी इसी उंगली को अगर मोड़ करके अपनी अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं तो बन जाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से हमारे वायु संबंधी रोग दूर होते हैं, जोड़ों के दर्द दूर होते हैं, ये सबसे आराम मिलता है। फिर तीसरी मुद्रा बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को जब हम टच करते हैं अंगूठे से तो बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। अगर शरीर में वीकनेस है, कमजोर हो रहे हैं, तबीयत डल हो रही है तो पृथ्वी मुद्रा लगा लीजिए। और अगर किसी को दबा देंगे अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से बन जाएगी सूर्य मुद्रा। तो ये हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी और हमारे वजन को मैनेज करेगी। और इसके अलावा है अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियां अगर हम अंगूठे से टच करते हैं तो अपान मुद्रा ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। और इसी के संग अगर वायु मुद्रा भी लगा दें तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। जीना चढ़ना हो, चढ़ाई चढ़नी हो, इसको लगा के चढ़ जाइए, आराम से चढ़ जाएंगे। चढ़ते समय अगर इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे फर्क महसूस करेंगे। बिना मुद्रा को लगाए चढ़िए और इसको मुद्रा को लगा के चढ़िए तो फर्क आएगा आपको में। आपकी जो सांसों पे, हार्ट पे कंट्रोल आएगा, सांसों पे कंट्रोल आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये सारी मुद्राएं हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए लंबी गहरी सांसों के संग में। कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, आंखें कोमलता से बंद रखनी है, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनाए रख के रखनी है। मुस्कुराते हुए बिना किसी तनाव के हमें करना है ये भस्त्रिका प्राणायाम। धीमे धीमे लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना, कोई आवाज नहीं, साउंडलेस ब्रीदिंग। सांस भरें तो इतनी भरें कि लंग्स पूरे एक्सपेंड हो जाएं। सांस खाली करें तो इतनी खाली कर दें कि लंग्स पूरे खाली। जितना हम सांसों को खाली करेंगे उतना ही ज्यादा भर पाएंगे। इसलिए सांस को भरना और छोड़ना दोनों पे ध्यान देना है। लंबी गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। जब सांस भरें तो कमर में थोड़ा खिंचाव महसूस करें ऊपर की तरफ। सांस छोड़ें तो हल्का सा कमर को छोड़, इससे कमर के दर्द में भी राहत मिलेगी। और धीरे धीरे अगर हम इसके संग मूल बल लगाने की अगर प्रैक्टिस कर लें तो और ही अच्छी बात होगी। सांस भरें और अपने मूल बल को लगाएं, यानी लैट्रिन के रास्ते को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचे। सांस छोड़ें, मूल बल छोड़। ये थोड़े स्टेप्स हैं, नहीं हो सकते कोई बात नहीं है, केवल गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अगर हम ये सब स्टेप्स ऐड कर लेंगे इसके अंदर तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को खोलेंगे। मूल बल लगाना, अपने मूलाधार चक्र को अपने एक्टिवेट करना। मूलाधार चक्र जो हमारे बिल्कुल गुदाद्वार के पास में थोड़ा सा एक उंगल ऊपर होता है, वहां से हमारी पूरी एनर्जी पूरे शरीर के लिए जनरेट होती है। मूल आधार हमारा पूरे शरीर का वो मूल आधार है, उसको मजबूत करना है हमें। उसको जितना मजबूत करेंगे शरीर और मन उतना ही मजबूत होगा। मूलाधार चक्र को जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो मन पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। हर सांस को महसूस करना है, किस तरह से सांसों का मूवमेंट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। एक एक सांस के संग मन लगा दीजिए अपना।
और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, हार्ट मजबूत है, कमर में दर्द नहीं है, पाइल्स की शिकायत नहीं है, यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत है, वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी बांध करके झटके से सांस को छोड़ना। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे। अपने शरीर में एक ठंडक का, एक शांति का अनुभव करेंगे। सांसें शांत, मन शांत, शरीर शांत। एक एक क्षण को महसूस करना है, महसूस करके जीना है। यही एक जीवन है। सांसें हमारी नॉर्मल हो गई होंगी। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम पता है, शुरू कर सकते हैं। और रिपीट करने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई लास्ट 6 मंथ में हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो, छोटा या बड़ा, तो 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछने के बाद ही करेंगे। इसके अलावा भी डॉक्टर ने हिदायत दे रखी है कपालभाति ना करने के लिए, तो मत करिएगा। पेट में अल्सर है, हार्निया है, या और कोई दिक्कत हो रही है, शरीर में तकलीफ हो रही ज्यादा, तो मत करिए कपालभाति। बहने माई पीरियड और प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करें। तो शुरू कैसे करना है? नाक से देखिए, सांस को जब फेंकते हैं हम, और उसको जब फेंकते हैं तो अपने आप जो है हमारा पेट अपने आप श्रिंक होता है। अगर आप देखें, आगे अपने नाक के आगे एक हाथ रखें और दूसरा हाथ अपने पेट पे रखें और झटके से नाक को फेंकें, तो देखिए पेट अपने आप अंदर होगा। इसमें गलती हो जाती है बहुत से लोगों से कि वो ये कहते हैं पेट को हिलाने पे ज्यादा ध्यान दें। एक्चुअली पेट अपने आप हिलने को दीजिए और सांस को केवल छोड़ते रहिए, लेने की जरूरत नहीं है, सांस अपने आप अंदर आ जाए। और जो लोग साथ में मूल बंद भी लगा सके लगाएं, नहीं तो केवल सांस को लगातार फेंकते रहें। चलिए शुरू करेंगे आगे कपालभाति को। ध्यान रखें 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक नॉर्मल स्पीड है, लेकिन अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर में दर्द है, पाइल्स की शिकायत है, प्रोस्टेट यूट्रस कमजोर है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में ही अपनी शरीर की क्षमता का लगातार ध्यान देना है। जोश में होश
नहीं खोना है। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखें बंद करके जब करते हैं तो अच्छा कंसंट्रेशन बनता है, इसलिए कहा जाता है आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान करके करिए कपालभाति। कोई भी प्राणायाम, कपालभाति या कोई प्राणायाम आंखें बंद करके करेंगे। किसी तरह का तनाव ना आंखों पे होगा ना चेहरे पे होगा, मुस्कान लगातार बनी। दस सांस, 20 सांस, 50 सांस, जितनी सांस लगातार छोड़ सकते हैं छोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं हो सके कोई बात नहीं, यहाँ महसूस हो थकान हो रही है, ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो एक दो सांसें बीच में गहरी ले लीजिए, फिर आगे शुरू करिए कपालभाति प्राणायाम लगातार। बहुत फायदेमंद है कपालभाति, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये आलस को दूर करता है, ब्रेन की जो सुस्ती है उसको दूर करता है, उसको एक्टिवेट करता है। ब्रेन की तरह तरह की परेशानियां होती हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो इससे एक्टिवेट होता है। हमारा अल्जाइमर जो है, पार्किंसन है, ये जो बीमारियां होती हैं एज बढ़ने के संग में, उन पे कंट्रोल आता है, उनसे हम दूर रहते हैं। हमारे थायराइड की ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, लंग्स हमारे मजबूत होते जाते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती जाती है। और नीचे जाएं तो हमारा पेट जो है उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। जठराग्नि जो है, जो पेट के अंदर एक अग्नि है जलती है, उसको जागृत रहना चाहिए, तो उससे जागृत हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो जाता है, तो वेट लॉस में भी आराम मिलता है इसमें। कफ का नाश होता है, जाड़ा आ रहा है तो कपालभाति करने से जब गर्मी आती है तो कफ का नाश होता है, तो ये सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां नहीं होती हैं तो ठीक हो जाती हैं। गैस की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत हो जाता है अगर मूल बंधन साथ में लगाते हैं। और ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में, सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो जिनके शरीर में बहुत सुस्ती आ गई हो वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे तो उनका आलस और ये सुस्ती दूर होगी, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। और बहुत से लोग बुजुर्ग हैं जो उनके जो है हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कमजोर पड़ता जाता है। तो उनको भी धीरे धीरे हमें कपालभाति कराने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो सके तो अनुलोम विलोम करें। बीच बीच में ध्यान दें कि हमारी कमर गर्दन सीधी है, गोल नहीं हो रहे हैं। अगर हम नीचे बैठ के नहीं कर सकते तो चेयर पे बैठ के करें, लेकिन हमें कमर गर्दन को सीधा रखना अपना है, ताकि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जो है हमारी एनर्जी अच्छी तरह फ्लो कर सके। अगर सुस्ती आ रही हो तो हम थोड़ा हाथ को ऊपर, अपना जो हम करते हैं दोनों हाथों को ऊपर खींच करके कर सकते हैं।
या अपने सिर के पीछे रख के भी कर सकते हैं। या माथे पे रख के भी कर सकते हैं। कैसे भी करना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है, सांसों को लगातार झटके से नाक से छोड़ना है। बस का 5 मिनट कर लें। कपालभाति कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करें। सुबह शाम कर सकते हैं अगर एक टाइम में नहीं हो पाता है। ध्यान रखें, चाय पी करके इसको नहीं करना चाहिए। अगर चाय पीनी है तो एक आधा 1 घंटा पहले ग्रीन टी पी लें या थोड़ी सी पत्ती डाल करके ब्लैक टी पी लें। दूध वाली चाय नहीं पिए क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है दूध का। बाद में प्राणायाम वगैरह करने के बाद आधे घंटे बाद चाय पी लीजिए, दूध वाली कोई दिक्कत नहीं है। और चाय की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करते जाइए। बड़े कप घर में छोटे कप ले आइए। हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कप को खत्म करने का, तो छोटे कप को खत्म कर देंगे हम लोग। इस तरह धीरे धीरे चाय की आदत छूटेगी। कप बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, छोटा नहीं कीजिए, कप ही गायब कर दीजिए। छोटा करने से तो फिर ये बड़ा हो जाएगा कभी। नहीं मतलब हमने कहा जैसे भी आपका कहना भी सही है, लेकिन आपका जो है बिल्कुल कठोर है, बिल्कुल पक्का। पानी पीना। बहुत बढ़िया बात। तो इस तरह कपालभाति करेंगे और ये सांसों को नॉर्मल करेंगे। देखिए प्राणायाम के बारे में जो है कुछ थोड़ा समझना चाहिए हमें। आखिरकार प्राणायाम हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है प्राणायाम करने के लिए। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है, वो है अपनी प्राणों का एक्सपेंड करना, यानी अपनी सांसों को एक्सपेंड करना। जो हम सांस ले रहे हैं, हम सोचते हैं बस ये सांस ली गले से यहाँ तक गई और सारा काम हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सांस जो है पूरे शरीर में फैलती है, लेकिन उसका हमें एक्सपेंशन करना है। कैसे एक्सपेंशन होगा कि जब हम देखिए ये क्या होता है, एक सांस तो यहाँ से यहाँ जा रही है, एक सांस ये होती है, ये मेन हमारा प्राण कहलाता है, सांस होती है। तो ये तो हमारे ठीक है, ये यहाँ तक आ गई। लेकिन उसके बाद ये सांस जो है आगे बढ़ती है हमारे अपने हार्ट के नीचे और नाभि तक जाती है, नीचे तक जाती है, पेट तक जाती है। तो ये जो हम खाना ना खा रहे कुछ भी करते हैं उसको नीचे धकेलने में मदद करती है। और जब खाना पच जाता है तो उसको नीचे ले जाने का काम भी सांस ही करती है, हवा करती है। नहीं तो अगर ये सांस नहीं हो, हवा नहीं हो अंदर शरीर के अंदर, सांस तो होती है लेकिन अगर एयर प्रेशर, जैसे कहते गाड़ी में एयर प्रेशर होता है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए भाई, ना ज्यादा ना कम। तो प्रॉपर होगा तो अच्छी तरह से हम लोग हमारा जो है मोशन, यूरिन ये अच्छी तरह पास होगा, ये चीज। इसके अलावा जो है एक सांस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है जो ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है, गले से ऊपर तरफ जा रही है जो ब्रेन को, आंखों को, कानों को, ये हमारे चेहरे में जो दमक दिख रही है ये इससे ही हो रही है। और एक लास्ट जो होती है वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है सांस। मतलब पूरा शरीर में कुछ भी सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो, फूड का सर्कुलेशन हो रहा हो, आपका ऑक्सीजन का फ्लो अंदर जा रहा हो, कहीं पर भी उसको करने में हेल्प करती। प्राणों को एक्चुअली हम लोग सांस को प्राण मान लेते, प्राण अलग चीज है, सांस अलग चीज है। तो प्राणों को जो है हमें ताकत देनी है, उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो उसी तरीके से ये मानते हुए एक श्रद्धा के संग, पूजा के संग करेंगे हम प्राणायाम। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का। और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस को भरना है नाक से और पूरी सांस को पूरा खाली करके बाहर रोक देना। बाहर रोकने के बाद जो है वो थोड़ा जो है क्या करना है, अपने गुदा द्वार को, और ये क्या देखिए मूल बल लगाने का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे हिप को अंदर सिकोड़, ऐसे करके सिकोड़, जितना ये अंदर खींच के ऊपर जाएगा ना
उतना ही अच्छा आपका मजबूत होगा, प्रोस्टेट मजबूत होगा, लेडीज का यूट्रस मजबूत होगा, और जो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वो जो प्राण शक्ति है मूलाधार से जाती है, वो मजबूत है। तो ये हमें अंदर की तरफ खींचना है इस तरीके से, और मूलाधार को ऊपर तरफ ले जाए। ये इसको इस तरह समझिए, हमारे हिप्स हैं, ऐसे हमारे हिप्स हैं, इनको ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाना, ऐसे। तो ये हो गया मूल बल लगाना। दूसरा, हम पेट को अंदर की तरफ धसाते हैं, जितना हम धसा सकें उतना धसाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं हम लोग ध्यान बल लगाना। और तीसरा लॉक लगाते हैं, ये जालंधर बल, जिनके सर्वाइकल नहीं होता। तो इस तरीके से जो हम हमारी, अगर मान लीजिए हमें ये जो हमने सावधानियां बताते, कपालभाति में अगर दिक्कतें हैं, और खासतौर जैसे हाई बीपी है, माइग्रेन है, और हार्ट कमजोर है, तो ज्यादा देर सांस को न रोके, थोड़ी देर रोक करके ऐसे मूल बल लगा के, तीनों बल लगा के छोड़ दें। चलिए करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस को नाक से ही खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे। फिर एक बार सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे, नॉर्मल करेंगे सांसों को, और इसी संग करेंगे अग्निसार क्रिया, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। वैसे ही बैठना है, सांस को बाहर छोड़ करके रोकना है, और पेट को अंदर बाहर करना है। जितना हो सके शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, चलिए करेंगे। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और सांस खाली करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए, प्राणायाम जो हम करते हैं उसका एक फायदा और होता है, वो इनडायरेक्ट फायदा होता है। क्या होता है कि हम लोग, बहुत सी लोग दवाइयां खानी पड़ती है मजबूरी में तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं, तो उनके हमें दवाइयां लेनी मजबूरी में, साइड इफेक्ट हम बचा सकें उसके लिए हम प्राणायाम करेंगे, उनके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। चलिए अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। सांस को नाक से भरना है, और गले की जो नली है, जो सांस की नली, उसको थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, अंदर तक सिकोड़ लेते हैं, ऐसे करके दबा लेते हैं। तब सांस जब अंदर जाती है तो थोड़ी थोड़ी आवाज होती है, गले में घर्षण होता है, यहाँ पे महसूस होना चाहिए उसका वाइब्रेशन। उज्जाई प्राणायाम में जितना हम इसको वाइब्रेट कर सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक करने से इस पर दबाव पड़ता है, जिनके सर्वाइकल नहीं, वो लोग चिन को लॉक करेंगे। जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे सांस को छोड़ेंगे। और इसको करने के लिए देखना है कि हमारी सांस अच्छी तरह वाइब्रेट हो रही क्यों नहीं। तो बाएं हाथ को थोड़ा सा गले पे रख करके और नाक से सांस को भर के देखिए, हल्का सा।
तो यहाँ पे हमें एक आवाज और घर्षण महसूस होगा। अगर हम यहाँ पे हो रहा है तो हम सही तरीके से ऊंचाई प्राणायाम कर रहे हैं। चलिए करेंगे 3 बार ऊंचाई प्राणायाम। पहले सांस छोड़ेंगे, फिर सांस को धीरे धीरे भरते हुए करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। फिर करेंगे, बीच में 1-2 सांस गहरी ले लीजिए, उड़िए, फिर करिए ऊंचाई प्राणायाम। फिर एक बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों को फैला देंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे इनको और थोड़ा पंजों को दाएं बाएं करेंगे। जो स्टिफनेस आ गई है हमारी बहुत देर बैठे बैठे, वो इससे कम हो जाएगी। हमारे एड़ियों को आराम मिलेगा, पंजों को आराम मिलेगा, पिंडियों को आराम मिलेगा, घुटनों को आराम मिलेगा, थाइस को आराम मिलेगा। दोनों पंजों को मिला लेंगे और उंगलियां अंगूठे बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, पैरों को बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैरों को अंदर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस भरेंगे, अंदर तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अपनी पिंडलियों को पटकेंगे जमीन पे, इनको सॉफ्ट करेंगे ताकि पेट भी स्वस्थ रहे और पैर भी हमारे मजबूत रहें। सुबह बिस्तर पे उठने से पहले जिनको घुटनों में तकलीफें हैं, वो लोग ये अपने पैरों के छोटे छोटे व्यायाम कर लें, लेटे लेटे ही खिंचाव कर लें थोड़ा सा, और मरकट आसन कर लें। जिनको कमर में दर्द रहता है, लेटे लेटे मरकट आसन थोड़ा करके तब उठे, तो वो अपनी ज्यादा समय तक अच्छी तरह से वो अपने काम कर पाएंगे, घुटनों से काम ले पाएंगे, कमर से काम ले पाएंगे। आगे हम लोग करेंगे, जो हम लोग अनुलोम प्राणायाम करते हैं उसको 3 पार्ट में बांट देंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी जो प्राणायाम है
वो हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरनी है और राइट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है, फिर राइट, यानी लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना, ठीक है। एक ही तरफ स्वर चलेगा। तो चंद्र भेदी प्राणायाम किनको करना चाहिए, इनके जो है बीपी बहुत हाई है या बुखार है, शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो रही है, तो उसको कम करने के लिए ये चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। हाई बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर सर में दर्द हो रहा हो, पेन बढ़ रहा हो, तो उस समय ये चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, एकदम धीरे धीरे करके आपको देखेंगे 2 मिनट के अंदर ही आपका सर दर्द जो है चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम की। चंद्र भेदी नाम ही है चंद्र, ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है, लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल होती है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है। इससे सांस भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं तो ये ठंडक शरीर में जाती है। 2 नॉस्ट्रिल दे रखी है भगवान ने, एक चंद्र है, एक सूर्य है, एक से गर्मी जाती है, एक से ठंडक जाती है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरा और राइट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और इसी का अपोजिट हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम आजकल जाड़ों में बहुत हेल्पफुल है अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए। अगर सुस्ती हो रही हो, एनर्जी बहुत कम लग रही हो, तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना। कफ का नाश करने में सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। आपको ठंड में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सूर्य भेदी प्राणायाम। जब ठंड बहुत लग रही, कड़ाके की लग रही हो, तो थोड़ी देर बैठ के सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, शरीर के अंदर गर्मी आ जाए। तो चलिए, अब इसमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अपने बीच की उंगली रखनी है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, ये छोटा सा व्यायाम है समझने के लिए प्राणायाम। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें दोनों चीज को बैलेंस करने के लिए करते हैं। अब हमें समझ में आ जाएगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हम क्यों करते हैं, ताकि ये सूर्य नाड़ी, चरण नाड़ी दोनों ही अच्छी तरह एक्टिवेट हो
और क्या है कि जो हमारा लेफ्ट हमारा जो नाड़ी है, जो तूल नाड़ी है, चंद नाड़ी जो है, वो राइट ब्रेन को हमारे से कनेक्टेड। वो जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं वो राइट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, और जो राइट से हम जब सांस लेते हैं लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये पूरा एक विज्ञान है, उसके तहत हम ये प्राणायाम कर रहे हैं। तो चलिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे करते हैं। अपने वायु मुद्रा लगा लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स। ये जो हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बताया जैसे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छी तरह पहुंचाने में हेल्प करता है। पूरे शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, रुकावट है, उसको खत्म करता है। कोई शरीर में कोई गांठ बन गई है उसको डिसॉल्व करता है। ब्रेन को ताकत देता है, हार्ट को ताकत देता है, पेट को मजबूत करता है, लंग्स को मजबूत करता है। शरीर में कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, यानी शरीर में किसी तरह की कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर है। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। मन को शांत रखने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे बंद करेंगे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम लंबी गहरी सांस लेकर के। हाँ, तो वापस ले आएंगे अपने घुटनों पे।
3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। फिर भरते हैं लंबी गहरी सांस। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान पूरी तरह सांसों पे आ जाएगा। सांसें हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। सांस जब लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इतनी धीमी सांसें अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी। सांसें गहरी जाएंगी, बाहर गहरी निकलेंगी, लेकिन बिना किसी आहट के, बिना किसी अपने शरीर में कोई हलचल करे हुए। हमारी सांसों के संग मन भी शांत हो गया है, शरीर भी शांत हो गया है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे। अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ने इतना अच्छा जीवन जीने को हमें दिया है, इतनी सुख सुविधा हमें दी है। हम मन से और शरीर से एकदम खुश हैं, प्रसन्न हैं और इसी तरह पूरे जीवन को, पूरे दिन को बिताएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे। एक तरफ घुमाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में और थोड़ा पैरों को आगे खोल देंगे। हाथ के पंजे अंदर की तरफ, हथेलियां नीचे की तरफ। सांस भरेंगे और फिर जीभ बाहर निकालते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को ऊपर लंबा झाड़ेंगे। गले को चला लेंगे, जो सैलिवा है उसको अंदर ले जाएंगे और खड़े होके करेंगे हाथ आसन। खुल के हंसना है। सारी थकान मन की और शरीर की मिटा देनी है। खड़े हो जाएंगे, थोड़ा पैरों को हिला लेंगे और करेंगे हाथ आसन।
अब एक दूसरे के आते हुए बढ़िया हो गया। बैठेंगे और राम राम शुरू करेंगे। शुरू कराइए राम राम। चलिए शुरू करिए। ये घड़ी आप आगे चलिए, हम लोग पीछे हैं। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सत्यनाम करता निर्भय निर्भय सच
भैया थोड़ा ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए हमारी आपकी जिंदगी खुद ही एक चुटकुला। हाँ बताइए बताइए। अगर आज की तारीख में अभी इस थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू सुन। अगर आज की तारीख अच्छा आदर्श जी भी हैं, चलिए वेलकम। उनका उद्देश्य क्या है? आपका टाइम पे हो गया, ठीक है, अब आपके टाइम को शूट करेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कि आपके जीवन का मकसद क्या है?